गुड मॉर्निंग। मैं हूं कक्षा 9 से आपका राजेश सर, आपका साइंस का टीचर। आज हम सीखेंगे परमाणु की संरचना, यूनिट नंबर 4। हम अध्ययन में समझेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु के प्रकार क्या हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन और उसके खंड कितने होते हैं, और परमाणु की उपयोगिता क्या है, और हम परमाणु से क्या समझते हैं। तो पहले तो समझिए परमाणु यानी क्या। परमाणु यानी कि कोई भी पदार्थ जिसका एक छोटा सा हिस्सा जो इतना सूक्ष्म हो कि उसे अपनी नंगी आँखों से, निजी आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग होता है। और कुछ अणु तो इतने छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोसिस सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परमाणु। अब हम आगे समझते हैं परमाणु की संरचना। परमाणु में 3 तरह के कण होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों इसके मुख्य खंड होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके आसपास की परिधि पर चक्कर काटता है। ये थर्मोसे परमाणु का मॉडल इसमें हम देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये एक काल्पनिक चित्र है, चित्र नंबर 4.1, जिसमें परमाणु का एक अंश बताया गया है, जिसमें हम धनात्मक अणु जो आसपास घूम रहा है उसे हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन समझेंगे, और जो बीच में है और स्थित है उसको हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समझेंगे। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री ने परमाणु का पहला बार नोबेल पुरस्कार में इसका वर्णन किया था। परमाणु मॉडल यानी क्या और इससे हम क्या समझते हैं। परमाणु मॉडल हर पदार्थ का अलग अलग होता है। जैसे सोने का परमाणु अलग होता है, लोहे का परमाणु अलग होता है, हर एक कार्बन का परमाणु अलग होता है, और हर अणु में उसकी गुणसूत्रों का वर्णन होता है। सभी अणु और परमाणु में भेद होते हैं, और हर परमाणु अपने अपने ढंग से इलेक्ट्रॉन का कम या ज़्यादा अणुओं का संचलन होता है। चित्र नंबर 4.3 में हम देख सकते हैं परमाणु और परमाणु की कक्षाएं। यहाँ हम परमाणु के केंद्र में जहाँ नाभिक लिखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे परमाणु की 4 कक्षाओं का जिक्र है। चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अपनी स्वगति से स्खलित करता है, घूमता है उसमें। परमाणु के अलग अलग पदार्थों के ऊपर अलग अलग अणु, अंश और उसके अलग अलग संख्या हम पहले समझ चुके हैं कि प्रत्येक परमाणु अपने ढंग से इलेक्ट्रॉन्स को घुमान करता है। जैसे सोने के परमाणु का अलग दृष्टांत है, कोयले का परमाणु का अलग दृष्टांत होता है। यह हम चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग सभी सूत्रों के नाम लिखे हुए हैं। पेज नंबर 56, L1, B1, B, C, N, O, F, Na, Na, L, ये सभी रासायनिक सूत्र हैं, और रासायनिक सूत्रों के अलग अलग परमाणु हैं, और सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, और इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिर गति से इसमें घूम रही है। अब परमाणु की संयोजकता क्या है और उसको समझेंगे कैसे। परमाणु अपना संयोजन खुद ही करता है। एल्युमिनियम में परमाणु अलग होता है, मैग्नीशियम में परमाणु अलग होता है, कार्बोनेट में परमाणु अलग होता है। सभी में परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। इसको हम ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ हम देखो चित्र नंबर 4.1, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के प्रतीक रूप, परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के अवशेष और उनमें घूमने वाले सूत्र। कुल मिलाकर सभी में परमाणु की संख्या अपने भार और आयतन के हिसाब से अलग अलग होती है। द्रव्यमान की संख्या को समझ लेते हैं। सभी परमाणुओं की यौगिक क्षमता और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग योग होती है। परमाणुओं की संख्या कार्बोनेट में, प्रोटीन में, सब में अलग अलग होती है, और ये सब अलग अलग ढंग से काम करते हैं। अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, कैल्शियम में परमाणु की संख्या 20 होती है, और
आर्गन में 28 होती है। यहाँ दूसरे चित्र में देख सकते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हीलियम की 2 है, कार्बन की 6 है, नाइट्रोजन की 7 है, सोडियम की 11 है, मैग्नीशियम की 12 है, सल्फर की 16 है और क्लोरीन की 17 है। इस तरह सभी परमाणु के पदार्थों की परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। आज के लिए इतना ही। अब बाकी की चर्चा हम अगले टॉपिक पे करेंगे। थैंक यू।